चलिए हम साइंस के प्रश्नों को जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग में आने वाला दर्पण होता है, तो कौन दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे मिट्टी होगा, देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, निर्गत किरण तथा अविलंब के बीच की कोण को कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बताते हैं किसी ठोस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताते हैं किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम बारा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो वस्तु की स्थिति दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताते हैं सर्च लाइट परिवर्तक सतह होता है? तो अवतल होता है। ठीक है, आगे देखिए, आपको निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आपको पता है हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ठीक है, तो अवतल दर्पण का होता है। अगला प्रश्न हम आपको बताते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए, प्रकाश की किरणें गमन करती है तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। अगला देखिए, किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है, कितना होता है? sin i/sin r होता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, तेरे प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बताते हैं आपको कि वस्तु से छोटे और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण में प्राप्त होता है? तो किस में होता है? उत्तल दर्पण में होता है। अगला देखिए, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमको बताते हैं कि समतल दर्पण द्वारा क्या बनते हैं? ठीक है, तो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताते हैं वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो मतलब कि अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में दोनों में ही वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। ठीक है, और देखिए 58 नंबर, प्रकाश क्या है? प्रकाशिक आँखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा है। ठीक है, और देखिए अगला प्रश्न बताते हैं 19 नंबर, जिस दर्पण प्रतिबिंब सीधा और आकार में वस्तु के बराबर हो तो वह दर्पण है? तो समतल दर्पण है। ठीक है, समतल दर्पण होगा। अगला देखिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी A = r/2 होती है। ठीक है, r/2 होती है फोकस दूरी, तो आधी कर दीजिए 40 के 2 से डिवाइड कीजिए, 20 इसका आंसर होगा। यहाँ पे 20 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताते हैं कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बीम का रखा गया है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कहाँ बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा बनेगा। ठीक है, और चलिए अगला प्रश्न आपको बताते हैं कि मुख्य अक्ष दर्पण के ध्रुव पर अविलंब है। ठीक है, अगला प्रश्न आपको बताते हैं कई लेंसों से बने एकल लेंस की उपयोगिता है, क्या है? तो सूक्ष्मदर्शी के लेंस में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 24 नंबर, उत्तल दर्पण, यहाँ पर देखिए सूक्ष्मदर्शी की ये याद रखिएगा। ठीक है, उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति है कैसी है? तो आभासी है। ठीक है, तो इतना करके आप याद रखिएगा, आप 25 प्रश्न को आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए आपको प्रश्न अगला प्रश्न है वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनाता है कब? समतल दर्पण में बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप अपने कॉपी में ऐड कर लीजिए, और मैट्रिक के यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं 2023 के लिए, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।